बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कौमी असम्बली हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद की मंजूरी के बाद ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये खुश आइंदा है कि ये ऐवान इस्माइल हनिया की शहादत पर मुश्तरका तौर पर करारदाद लाया है। करारदाद की मंजूरी पर ऐवान और तमाम अरकान पार्लियामेंट का शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। खवातीन और बच्चों समेत 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि गजा में अस्पतालों, स्कूलों और मीडिया नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल के शदीद मज़म्मत करते हैं और इन जुराइम पर सहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। वाज़ेह रहे कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में यौम शोक मनाया जा रहा है। वफाकी काबीना का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसलूम फ़लस्तीनियों के साथ बाशकाफ अल्फाज में इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला भी कर लिया है। याद रहे कि 3 रोज़ कबल इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी में पेश करने का हुक्म दिया था। अगले रोज कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 8 अरकान के अक्सरियत से मंजूर किया, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए और शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तय हो गया है कि बिजली बिलों में कमी नहीं होनी। फवाद चौधरी लाहौर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की नाअहली ये है कि 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई के 25 लोग लापता हैं, मगर किसी को परवाह नहीं। मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि 13 कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी कर दिया गया है। इलामिया में पावर सेक्टर के 12 तंजीमों की निजकारी से मुतालिक भी हिदायत जारी की गई हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी मरहलावार होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले मरहले में फैसको, गैपको, हैस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और सेपको समेत दीगर कंपनियों की निजकारी होगी। ज़राए गुजराव तवानाई का कहना है कि पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।